नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम मानव प्रजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और मानव प्रजातियों की इससे पहले वाले वीडियो में किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति हुई है, इनके मानव प्रजातियों के विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अध्ययन किया था। आज हम मानव प्रजाति उद्भव तथा विकास के लिए जो ग्रिफिथ टेलर ने सिद्धांत दिया था, प्रवास कटिबंध सिद्धांत, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रवास कटिबंध सिद्धांत का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने 1919 में किया था और ये सिद्धांत प्रजाति उद्भव तथा विकास से संबंधित है। इसको कटिबंध एवं स्तर सिद्धांत, जोन एंड स्ट्रेटा थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ग्रिफिथ टेलर ने इस सिद्धांत में स्पष्ट किया कि जलवायु चक्र तथा विकासवाद के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए मानव प्रजातियों के उद्भव और विकास के साथ ही प्रवास पर भी प्रकाश डाला जा सकता है। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित जीवों के विकासवादी सिद्धांत का गहन अध्ययन करने के बाद ग्रिफिथ टेलर ने अपना यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। टेलर की यह मान्यता थी कि विभिन्न मानव प्रजातियों की उत्पत्ति महाहिम युग से पहले हो चुकी थी तथा समस्त प्रजातियों का उद्गम स्थल एशिया महाद्वीप का मध्यवर्ती भाग रहा है। ग्रिफिथ टेलर ने अपने सिद्धांत की व्याख्या क्षेत्र तथा उत्पत्ति समय को ध्यान में रखकर अपने प्रवास कटिबंध सिद्धांत की व्याख्या निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर की है। एशिया महाद्वीप को टेलर ने विश्व में एक केंद्रीय महाद्वीप के रूप में माना। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका को प्रायद्वीप के रूप में वर्णित किया है अपने सिद्धांत में। ग्रिफिथ टेलर ने अपने सिद्धांत में कहा है कि पृथ्वी पर प्रत्येक महाद्वीप में स्थित विभिन्न जातियां जातीय कटिबंधों के रूप में पाई जाती है। विश्व की सभी मानव जातियों की उत्पत्ति टेलर ने मध्य एशिया के कैस्पियन अरब सागर के समीपवर्ती भाग में फैले हुए क्षेत्र को माना है तथा विभिन्न कारणों से यहाँ से ये जनजातियाँ या प्रजातियाँ स्थानांतरण करके विश्व के अलग अलग भागों में चली गई। सर्वप्रथम इस भाग में निग्रिटो प्रजाति की उत्पत्ति हुई। निग्रिटो के बाद विकसित होने वाली निग्रो प्रजाति ने निग्रिटो जाति को मध्य एशिया से खदेड़ दिया, अतः निग्रिटो महाद्वीपों के किनारों की ओर स्थानांतरित हो गए। बाहरी किनारों पर रहने के कारण सबसे प्राचीन प्रजातियां वर्तमान समय में महाद्वीपों के बाहरी किनारों पर पाई जाती है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं तो तस्मानिया, कीनिया, ग्रीनलैंड तथा ब्राज़ील में निग्रिटो प्रजाति पाई जाती है जो महाद्वीपों के बाहरी किनारे वाले भाग हैं। सर्वप्रथम विकसित प्रजाति महाद्वीपों के बाहरी क्षेत्र में किनारों पर तथा सबके अंत में विकसित होने वाली प्रजाति महाद्वीपों के आंतरिक जातीय कटिबंध स्तर में निवास करती है। ये ग्रिफिथ टेलर ने मानचित्र के द्वारा भी इसको स्पष्ट किया है, जिसमें निग्रिटो, निग्रो, ऑस्ट्रेलाइट, भूमध्य रेखीय, नार्डिक, अल्पाइन और मंगोलाइड प्रजातियों को मानचित्र में उनके निवास स्थान के अनुसार समझाया है। जैसे निग्रिटो सभी महाद्वीपों के किनारों पर है, जबकि अंत में आने वाले अल्पाइन और मंगोलाइड प्रजातियां महाद्वीप के आंतरिक भाग में है। प्रजातीय कटिबंधों का विस्तार प्रत्येक महाद्वीप में पाया जाता है। इन कटिबंधों की स्थिति मध्य एशिया से बाहर की ओर है। विश्व के जिन प्रदेशों में प्रजातियों का विकास अधिक हुआ है उन भागों में आदिकाल की प्रजातियों के दबे हुए अवशेष भी सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो वर्तमान में हो रही खुदाइयों से इसका स्पष्टीकरण भी हो रहा है। ग्रिफिथ टेलर ने अपने सिद्धांत को इस कारण भी बल मिलता है कि आदिम प्रजातियां उन क्षेत्रों में निवास करती है जहां उनका उद्भव नहीं हुआ, बल्कि वे दूसरे प्रदेशों से स्थानांतरित करके यहाँ आई हुई है। अर्थात वर्तमान में जो आदिम जनजातियां या प्रजातियां पाई जाती है उनका उद्भव स्थान वह नहीं है, बल्कि मूल उद्गम स्थान अन्यत्र है। वो वहाँ पर केवल स्थानांतरित करते हुए या स्थानांतरित होकर आई है। विभिन्न महाद्वीपों में पाई जाने वाली प्रजातियों के अध्ययन से ये निष्कर्ष निकाला गया है कि इन प्रजातियों का अपकेंद्रीय प्रवास मध्य एशिया से बाहर की ओर हुआ है। सर्वप्रथम उत्पन्न प्रजाति का प्रवास मध्य एशिया से
विभिन्न क्षेत्रों में हुआ है। विभिन्न महाद्वीपों में पाई जाने वाली प्रजातियों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि इन प्रजातियों का अपकेंद्रीय प्रवास मध्य एशिया से बाहर की ओर हुआ है। सर्वप्रथम उत्पन्न प्रजाति का प्रवास मध्य एशिया से दक्षिण पश्चिम एशिया में, द्वितीय प्रजाति का दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में और तृतीय प्रजाति का उत्तरी अमेरिका की ओर स्थानांतरण हुआ है। और ये हम अभी पिछले जो मानचित्र में इनका अध्ययन किया है उससे ये स्पष्ट भी होता है कि इस प्रकार से इनका स्थानांतरण हुआ है। ग्रिफिथ टेलर के प्रवास कटिबंध सिद्धांत में निम्न मुख्य बातों को इन्होंने महत्व दिया है। प्रवास की प्रक्रिया। प्रवास की प्रक्रिया में टेलर ने इस बात पर बल दिया है कि सर्वप्रथम प्रजातियों की उत्पत्ति मध्य एशिया में कैस्पियन सागर के आसपास के क्षेत्र में हुई। उसके बाद यहाँ जलवायु परिवर्तन तथा अन्य सामाजिक राजनीतिक कारणों से विभिन्न प्रजातियों का स्थानांतरण हो गया। जलवायु परिवर्तन से होने वाला स्थानांतरण विभिन्न हिमयुगों में हुआ है। मध्य एशिया में हिमयुग प्रारंभ होने पर उत्तरी वन व स्टेपी दक्षिण में खिसक गए तथा इसी दौरान यहाँ रहने वाली प्रजाति भी गर्म प्रदेशों में प्रवास कर गई। कालांतर में हिमयुग की समाप्ति पर इनमें से कुछ लोग वनस्पति खंडों में पुनः उत्तर में खिसकते ही मध्य एशिया में आ गई, लेकिन जो लोग उष्ण प्रदेशों में रह गए उनमें शारीरिक परिवर्तन आ गए, लेकिन जो उत्तर में चले गए वो अधिक विकसित हो गए और शारीरिक परिवर्तन के कारण इन दोनों प्रजातियों में विभिन्नता उत्पन्न हो गई। ग्रंथि रस सिद्धांत। जलवायु के विभिन्न कारकों की दशाओं में परिवर्तन होने के कारण मानव के शरीर में स्थित विभिन्न ग्रंथियों से निकलने वाले रसों में भी आमूलचूल परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण मनुष्य के शारीरिक लक्षणों में भी अंतर उत्पन्न हो गया और इन शारीरिक लक्षणों में अंतर उत्पन्न होने के कारण एक नवीन प्रजाति की उत्पत्ति हुई। कटिबंधीय स्तर अवधारणा। जॉन स्ट्रेटा कॉन्सेप्ट। टेलर ने अपने अनुभव और अध्ययन के आधार पर बताया कि मध्य एशिया से बाहर की ओर विभिन्न प्रजातियों का विस्तार जातीय कटिबंधों के रूप में हुआ है। सबसे प्राचीन प्रजाति बाहर तथा अंत में विकसित प्रजाति मध्य एशिया में पाई जाती है। यही क्रम प्रजातियों के जीवावशेषों का पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाता है, अर्थात जहाँ प्रजातीय विविधता अधिक है वहाँ भूमि के नीचे स्तरों में प्राचीन जातियों के अवशेष भी मिलते हैं। धन्यवाद।